नमस्कार। मैं आज आप सभी को उषा प्रेमवदा जी के द्वारा लिखी गई कहानी वापसी के बारे में बताऊंगी। वापसी कहानी एक रिटायर्ड व्यक्ति गजाधर बाबू के अकेलेपन की कहानी है। गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर होकर अपने घर परिवार के बीच लौटते हैं। घर में गजाधर बाबू की पत्नी, उनका विवाहित बेटा अमर और उसकी पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती रहती है। गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। गजाधर बाबू जिस भावनात्मक स्वागत की उम्मीद अपनी पत्नी और बच्चों से कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत सभी को ऐसा महसूस होता है कि गजाधर बाबू के आने से उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप हो रहा है। पिता होने के नाते गजाधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से जिस सम्मान एवं भावनात्मक लगाव की आशा कर रहे थे, वह उन्हें नहीं मिलता। इसके विपरीत उन्हें महसूस होता है कि उस घर में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। घर के सदस्य गजाधर बाबू के प्रति जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उससे गजाधर बाबू को एहसास होता जाता है कि उनका नौकरी से घर वापस आना किसी को पसंद नहीं है। पहले उनकी चारपाई बैठक में लगाई जाती है, बाद में बहू के ऐतराज करने पर उनसे पूछे बिना वह चारपाई एक कोठरी में डाल दिया जाता है। पत्नी गजाधर बाबू से शिकायत करती है कि घर के कामकाज में न बेटी मदद करती है और न ही बहू। लेकिन जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो इसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि बसंती के खाना बनाने पर छोटा बेटा नरेंद्र चिल्लाता है कि तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था। जब बसंती कहती है बाबूजी ने, तब नरेंद्र कहता है बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। घर खर्च को सीमित करने के लिए जब गजाधर बाबू नौकर को छुट्टी दे देते हैं, तो इसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि नौकर छुड़ा देने पर बड़ा लड़का अमर भुनभुनाता है, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। अपने परिवार के इस रूखे व्यवहार से गजाधर बाबू को गहरा आघात लगता है। सबसे बड़े दुख की बात उनके लिए यह होती है कि उनकी पत्नी भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहानी में यह बात स्पष्ट दिखती है। गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भागकर आए थे, वह अकेलापन अपनी पत्नी और बच्चों के बीच कम होने की बजाय बढ़ जाता है। गजाधर बाबू निराश हो जाते हैं और वापस उसी छोटी सी जगह पर लौट जाते हैं जहां वे रेलवे की नौकरी करते थे। उसी स्थान पर एक चीनी मिल में काम करने के लिए वे वापस चले जाते हैं। गजाधर बाबू अपनी पत्नी से साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है। इस तरह से कहानी के कथानक पर हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी गजाधर बाबू पर केंद्रित है। गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि गजाधर बाबू रेल विभाग में करीब 35 वर्ष नौकरी करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं और इस आशा के साथ हैं कि पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे।
लेकिन जिस आस और हुलास के साथ गजाधर बाबू घर लौटते हैं, उस ढंग से उनका स्वागत नहीं होता। घर वापस लौटने पर गजाधर बाबू के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, वह इस कहानी के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता है। इस कहानी का कथानक जिस तरह से बुना गया है, वह बहुत ही स्पष्ट एवं सुसंबद्ध है। वापसी कहानी को यदि हम चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है और इस कहानी में मुख्य चरित्र भी वही हैं और उन्हीं का चरित्र सबसे अधिक मुखर होकर सामने आता है। इनके अलावा उनकी पत्नी का चरित्र दूसरे पात्रों की तुलना में अधिक उभर कर आता है। शेष सभी पात्र कहानी की जरूरत के अनुसार आते जाते रहते हैं और उनका चरित्र बहुत उभर कर नहीं आता, लेकिन उनसे जुड़े जो भी प्रसंग सामने आते हैं, उनसे उनके चरित्र की केंद्रीय विशेषताओं की पहचान हो जाती है। वापसी कहानी का परिवेश मध्यवर्गीय है। कहानी में वर्णित प्रसंग मुख्य रूप से 2 स्थानों पर घटित हुए हैं। इस कहानी में जिस तरह के परिवेश का वर्णन है, उससे यह विदित होता है कि गजाधर बाबू का परिवार मध्यवर्गीय है। वापसी कहानी का परिवेश कहानी के कथानक के अनुकूल है। वापसी कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है और गजाधर बाबू केंद्रीय चरित्र हैं और पूरा घटनाक्रम उनके माध्यम से ही हमारे सामने आता है और इस कहानी की संरचना सुगठित है और यह कहानी यथार्थवादी शैली में लिखी गई है। इस कहानी का पूरा ताना बाना सामान्य प्रसंगों से ही बुना गया है, लेकिन पूरी कहानी मध्यवर्गीय परिवार में हो रहे बदलाव को बहुत ही तीखे और संवेदनशील तरीके से उभारती है। शिल्प की तरह इस कहानी में प्रयुक्त भाषा भी यथार्थपरक है। पूरी कहानी बहुत ही सधी हुई भाषा में लिखी गई है। कहानी में प्रत्येक बात इस तरह से कही गई है कि उसके पीछे की भावना का भी पाठक को बोध हो जाता है। इस कहानी में प्रयुक्त संवाद बहुत ही यथार्थपरक हैं और लेखिका उषा प्रियंवदा संवाद के द्वारा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम रही हैं, जिससे इस कहानी का भाषिक सौंदर्य अभिवर्धित होता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि वापसी कहानी नई कहानी दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है और यह कहानी उषा प्रियंवदा की संभवतः सबसे चर्चित कहानी है। जैसा कि आप समझ चुके हैं, कहानी एक सेवानिवृत्त व्यक्ति गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अपने रेलवे की 35 साल की नौकरी से रिटायर होकर वे अपने घर आते हैं, यह सोच लेकर कि अब पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताएंगे, जीवन में परिवार का सुख मिलेगा। गजाधर बाबू के बच्चे अब जवान हो गए हैं और बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी हो गई है। यह सब आप कथानक में समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि छोटा बेटा और बेटी कॉलेज में पढ़ते हैं और गजाधर बाबू को उम्मीद होती है कि उनका घर लौटना उनके लिए एक सुखद अनुभव होगा। उन्हें हमेशा के लिए अकेलेपन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पारिवारिक दुनिया बहुत बदल गई है। रिश्तों की जिस आंच को वे अभी भी अपने अंदर महसूस करते हैं, परिवार के अन्य सदस्य नहीं महसूस करते
और यही वजह है कि उनके बीच एक दूरी कायम हो गई है। बच्चे ही नहीं, वे अपनी पत्नी के साथ भी अपने को नहीं जोड़ पाते। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके लौटने की किसी को खुशी नहीं है, बल्कि वे घर में अवांछित मेहमान की तरह रह रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने उनके सहज जीवन को असहज बना दिया है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। घर की स्थिति देखकर गजाधर बाबू का मन खिन्न हो जाता है और वे उसी जगह लौट जाते हैं जहां से वे आए थे। यहाँ पर कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। हालांकि गजाधर बाबू के अपने ही घर परिवार से इस तरह दूर हो जाने का कारण क्या है, इस बारे में यह कहानी कुछ नहीं कहती, बल्कि यह निर्णय पाठकों पर ही छोड़ दी जाती है कि गजाधर बाबू की परिवार से दूरी क्यों कायम हो जाती है। फिर भी यदि हम पूरी कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद यह स्पष्ट होता है कि वापसी कहानी एक वृद्ध व्यक्ति के अकेलेपन की कहानी है। गजाधर बाबू का अपने ही घर परिवार से अलगाव और उनकी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करने में यह कहानी सफल सिद्ध होती है। यह कहानी पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। इस कहानी को पढ़ते हुए पाठक गजाधर बाबू के साथ सहज ही तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। धन्यवाद।